सो हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। क्या पढ़ेंगे? पैकिंग एफिशिएंसी। चलिए पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ते हैं। इसको देखिए, पढ़ने से पहले कुछ चीज़ मैं आपको बताता हूँ। चलिए नोट एक लिख लीजिए, नोट NOTE, नोट लिखिए। जैसे कि हम लोग मैथ में कुछ चीज़ें पढ़ते हैं, तो मैथ में कुछ चीज़ पढ़ने से पहले कुछ उसका फार्मूला होता है। फार्मूला हमें याद रखना पड़ता है। इसके बाद क्वेश्चन सोल्व करने में हमें आसानी होती है। तो इसी तरह से हम लोग कुछ फार्मूला देख लेते हैं, जो कि ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम है, उसे हम लोग देख लेते हैं। नोट में क्या लिखिएगा? रेडियस ऑफ यूनिट सेल। रेडियस मतलब समझते हैं ना कि यानी त्रिज्या। त्रिज्या किसका? यूनिट सेल का। रेडियस ऑफ यूनिट सेल, रेडियस ऑफ यूनिट सेल। क्लियर है? देखिए रेडियस ऑफ यूनिट सेल बारी बारी से सबका देख लेंगे, जैसे कि सिंपल, BCC और FCC, तीनों की बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले तो सिंपल की देखते हैं कि सिंपल का क्या होता है। सिंपल का क्या होता है? सिंपल में क्या होता है जी? देखिए सिंपल में होता है R यानी कि त्रिज्या। किसका त्रिज्या? सिंपल का त्रिज्या। R बराबर A/2, A/2। R बराबर कितना होता है? A/2 होता है। अब आप कहिए कि हमें R नहीं निकालना है, हमें क्या करना है? R यहाँ पे नहीं निकालना है, हमें तो A चाहिए, हमें A फाइंड करना है। A कैसे निकलेगा? तो A बराबर भी आप निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। A बराबर क्या हो जाएगा? 2R हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2R हो जाएगा। A बराबर 2R। क्लियर है? अगर आपसे त्रिज्या पूछता है कि सिंपल में आप त्रिज्या बताइए, सिंपल यूनिट सेल में आप इसका त्रिज्या बताइए, त्रिज्या इसका कितना हो जाएगा, तो त्रिज्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? A/2 करेंगे, ठीक ना। अब इसमें A निकालना हो तो A निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 2R करेंगे। यहाँ पर A क्या है, R क्या है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो ये जो है, ये आपका जो A बराबर है यहाँ पे, ये आपका इड्ज ऑफ लेंथ है, इड्ज लेंथ है। अब बात करें R, तो R क्या है सर? त्रिज्या है। किसकी त्रिज्या है? तो सिंपल का त्रिज्या है, सिंपल का त्रिज्या है, रेडियस है। क्लियर है? R क्या है यहाँ पे? इड्ज लेंथ है, जो किनारे वाला जो लंबाई होता है ना, वो वाला है। और R यहाँ पे त्रिज्या है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि आप बताइए कि सिंपल में त्रिज्या निकालना है, तो उसका क्या फार्मूला हो जाएगा? तो R A/2, ये आप याद रखिएगा, आगे काम आएगा, ठीक ना। तो R A/2। अगर यहाँ से A निकालना होगा तो A बराबर क्या निकल जाएगा? A/2R, याद रहेगा। तो ये होता है सिंपल में। अब बात करते हैं नेक्स्ट वन, BCC यानी कि बॉडी सेंटर नहीं, क्या होता है? BCC, इसमें क्या होता है? तो इसमें R यानी कि त्रिज्या निकालना होगा, तो R होता है √3/4। कितना होता है? √3/4 इंटू A होता है, √3/4 इंटू A। ये होता है BCC में। क्या होता है? BCC में। अब यहाँ से आप कहिएगा कि हमें ये चाहिए, क्या चाहिए? इड्ज लेंथ चाहिए। इड्ज लेंथ हमें निकालना है, हमें फाइंड करना है। तो यहाँ बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। A हो जाएगा, A क्या हो जाएगा? डिवाइड, भागे में 4 है तो यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो 4R √3 इंटू R, ठीक ना। 4/√3 इंटू R हो जाएगा। क्लियर है? तो BCC में निकालने के लिए क्या करेंगे? R √3/A होता है। BCC में क्या होता है? R √3/A इंटू 4, √3/4 इंटू A होता है, ठीक ना। और इसमें A निकालना होगा तो A बराबर क्या निकल जाएगा? 4/√3 इंटू R। क्लियर है? तो BCC में मोटा मोटी बात याद रखिए कि BCC में R अगर आपको त्रिज्या निकालना होगा यानी कि रेडियस निकालना होगा, तो रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे? √3/4 इंटू A करेंगे। क्लियर है? अब चलिए नेक्स्ट वन, FCC में क्या होता है सर? FCC में देखिए, अगर कोई आपसे पूछे कि FCC में बताइए कि इसका त्रिज्या कैसे निकालना है, इसका त्रिज्या का क्या फार्मूला होता है, तो R क्या हो जाएगा? √2/4 इंटू A। क्या हो जाएगा? √2/4 इंटू A हो जाएगा। ये FCC में होता है। अगर आप कहें कि हमको तो त्रिज्या नहीं निकालना है, हमको इड्ज लेंथ निकालना है, तो A आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा? A 4R
बटे √2 हो जाएगा। क्लियर है। अगर r निकालना होगा तो r इक्वल टू √2/4 इंटू ए निकाल लेंगे। अब जब हमको a निकालना होगा तो a बराबर क्या हो जाएगा, √4r बटे √2। क्लियर है। तो ये होती है। चलिए देख लेते हैं हमने क्या क्या देखा। रेडियस ऑफ यूनिट से देखा कि रेडियस सिंपल में क्या होता है, r इक्वल टू a/2। ये याद रखिएगा, काम आएगा आगे। BCC में r इक्वल टू √3/4 इंटू ए होता है। FCC में क्या होता है, r इक्वल टू √2/4 इंटू ए होता है। क्लियर है, इतनी बात याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। चलिए एक अच्छी से टॉपिक पढ़ते हैं, एक प्यारा सा नन्हा सा एक टॉपिक पढ़ते हैं। क्या, पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी बहुत ही मज़ेदार है। पैकिंग एफिशिएंसी यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और बहुत ही मतलब कि अच्छा चीज़ है। पैकिंग एफिशिएंसी मस्त है। पैकिंग एफिशिएंसी पैकिंग एफिशिएंसी इसे जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीई, पैकिंग एफिशिएंसी। क्लियर है, पीई पैकिंग एफिशिएंसी। तो देखिए पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है। देखिए जैसा कि एक क्यूब है, क्या है सर, क्यूब है। इस तरह से क्यूब है, एक क्यूब है। तो इसमें क्या है कि देखिए इसमें कुछ स्फीयर बना हुआ है। इस तरह से है, इस तरह से है, इस तरह से है। तो जो स्फीयर है तो इसमें इसका योगदान कितना है, यानी कि ये कितना ऑक्यूपाइड करता है। जो स्फीयर आपको देखने को मिल रहा है, ये जो स्फीयर आप देख पा रहे हैं, ये वाला जो स्फीयर है आपका, इस क्यूब में कितना ऑक्यूपाइड है, कितना मतलब कि भरा हुआ है। क्या पूरा भरा हुआ है, नहीं ना, कितना मतलब कि भरा हुआ है। तो इसी को बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी किसे कहते हैं, इसका कितना जगह भरा हुआ है, इसे बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। इसी को क्या बोलते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी। चलिए और भी आगे देखते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी इसे बोलते हैं। ठीक है, जैसा कि ये आपका इसी तरह से है ना, देखिए इस तरह से आपका ये है, इसमें स्फीयर है और स्फीयर है। ठीक है, तो ये जो स्फीयर आप देख पा रहे हैं, ये वाला स्फीयर जो है, ये इस क्या, ये जो स्पेस है, पूरा स्पेस है, इस स्पेस में इस स्फीयर का कितना ऑक्यूपाइड किया हुआ है, कितना भरा हुआ है, इसी को बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। ये जो भाग दिख पा रहे हैं, ये भरा हुआ है, इसमें ये जो भाग भरा हुआ है, इसी को बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। ये जो देख रहे हैं, इसे बोलेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। क्या बोलेंगे सर, पैकिंग एफिशिएंसी बोलेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी। और अब बताइए कि जो भाग भरा हुआ नहीं है, अब सवाल उठना चाहिए कि जो भाग भरा हुआ नहीं है उसे क्या बोलेंगे। आप तो बोल दिए कि जो भाग भरा हुआ है उसे बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी, लेकिन यहाँ हमको देखने को मिल रहा है कि ये वाला भागवा जो है कि भरा हुआ नहीं है, इधर नहीं भरा हुआ है, इधर खाली है, तो इसको क्या बोलेंगे सर। क्लियर है, इसे क्या बोलेंगे, सवाल उठ सकती है कि इसे क्या बोलेंगे। ये जो भाग जो भरा हुआ नहीं है, जो आपने बताया कि भरा हुआ भाग को पैकिंग एफिशिएंसी बोलते हैं, ये जो ऑक्यूपाइड है, जो भरा हुआ है, उसे बोलेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। क्लियर है। और जो भाग ये सब भरा हुआ नहीं है, ये सब इधर उधर तो खाली है थोड़ा बड़ा, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे जी, इसे बोलेंगे वॉइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वॉइड बोलेंगे, वॉइड बोलेंगे। इसे क्या बोलते हैं, वॉइड बोलते हैं। जो भाग भरा हुआ नहीं होता है उसे वॉइड बोलते हैं, और जो भाग भरा हुआ होता है उसे पैकिंग एफिशिएंसी बोलते हैं। चलिए कुछ पुरानी बातों को आप लोगों को याद करा देता हूँ। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि ACC, BCC और FCC हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, इसके बारे में भी हम लोगों को पता है। जैसे कि चलिए आप लोग बताइए कि क्या होता है ACC में, क्या होता है सर। ACC में बताइए नंबर ऑफ एटम कितना होता है, टोटल कितना कैलकुलेट करके हम लोग निकाले थे, फाइंड। तो ACC में और BCC और FCC कितना होता है बताइए। ACC में कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। कैसे होगा, हम लोगों ने अच्छी तरह से निकाला है। BCC में कितना होता है, 2 होता है। BCC में कितना होता है, 2 होता है। और FCC की बात करें तो FCC में कितना होता है, 3 होता है। क्लियर है। ये सब बातें आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और डायरेक्टली यहाँ से पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, और आसानी से आप गेम यहाँ से नंबर कर सकते हैं। क्लियर है। तो ACC, BCC और FCC
क्लियर हो जाना चाहिए। एसएससी में 1 होता है, बीसीसी में 2 होता है और एफसीसी में नंबर ऑफ एटम 3 होता है। क्लियर है। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, देखिए यहाँ पे फटाफट से रिवीजन करा देता हूँ। देखिए हम लोगों ने देखा रेडियस ऑफ यूनिट सेल। सिंपल में क्या होता है, सिंपल में अगर आपको आर यानी कि त्रिज्या निकालना हो तो आर इक्वल टू A/2 हो जाएगा। ये यहाँ पे इड्ज लेंथ है और आर रेडियस है, और यहाँ से आप कहिएगा कि ए निकालना है मुझे, तो ए बराबर हो जाएगा 2r। क्या हो जाएगा 2r। अब बात करते हैं बीसीसी की, तो बीसीसी में आर निकालना होगा आपको, तो आर इक्वल टू √3/4 × A। क्लियर है, याद रखिएगा, आप आगे इसके काम आएगा, या थोड़ा सा इसको रख लीजिए। आर इक्वल टू √2/4 × A एफसीसी में ये होता है। क्लियर है। और पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में लोग जान चुके हैं। ये पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है, जो भाग भरा हुआ होता है, जो स्पेस है, स्पेस में जो जितने भाग भरा हुआ होता है, यानी कि जितना ऑक्यूपाइड होता है। जैसे कि मैं आपको अच्छी तरह से एग्जांपल दिया कि ये जो स्पेस है, इसमें जितना भाग ये स्फीयर द्वारा भरा हुआ है उसे बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी, और जो भाग भरा हुआ नहीं है, जो खाली भाग है, उसे बोलते हैं वॉइड। क्लियर है, इसे बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी और वॉइड। क्लियर हो जाना चाहिए कि पैकिंग एफिशिएंसी किसे कहते हैं और वॉइड किसे कहते हैं। हम लोगों ने पिछली कक्षा में जान चुके हैं एसीसी में कितना होता है नंबर ऑफ एटम, बीसीसी में कितना होता है और एफसीसी में कितना होता है। एसीसी में 1 होता है, बीसीसी में 2 होता है और एफसीसी में 3 होता है। क्लियर है, ये हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। इतनी बात आप लोगों को क्लियर है तो आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी के चलिए हम फार्मूला देख लेते हैं कि पैकिंग एफिशिएंसी तो होता है, तो उसका क्या फार्मूला होता है सर, पैकिंग उसका फार्मूला क्या होता है पैकिंग एफिशिएंसी का। पैकिंग एफिशिएंसी इसकी क्या फार्मूला होता है पैकिंग एफिशिएंसी का। पैकिंग एफिशिएंसी का क्या फार्मूला होता है, तो पैकिंग एफिशिएंसी का फार्मूला होता है, देखिए यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी का जो फार्मूला होता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर, एक मिनट, volume occupied by a sphere in unit cell क्या होता है पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100 कर देंगे, क्या कर देंगे 100 कर देंगे। क्लियर है सर। तो पैकिंग एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। ये होता है आपका पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला, जो कि आप याद रख लीजिए, इसको क्या कर लीजिए, याद रख लीजिए। तो ये होती है आपका पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है, पैकिंग एफिशिएंसी से क्या होता है, पैकिंग एफिशिएंसी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100 होता है। ये आपका होता है पैकिंग एफिशिएंसी होता है, पैकिंग एफिशिएंसी होता है, ये आप याद रख लीजिएगा। ठीक है। तो देखिए आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपको क्या आपको याद ही है या फिर आप भूल जाते हैं बातें। जैसे कि आप लोग कक्षा 10th में पढ़े होंगे, क्लास 10th में पढ़े होंगे कि स्फीयर का जो होता है, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी में ज़रूरत पड़ेगी कि होता है इसका फॉर्मूला वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर इन यूनिट सेल। तो यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसका स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, अगर आपको पता है तो आप मेरे बताने से पहले कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए कि स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है। तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है, देखिए 4/3 πr³ होता है कि नहीं होता है, होता है
बटे में टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा इंटू 100। ये होता है आपका पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी फार्मूला के साथ से हम लोग एससीसी, बीसीसी और एफसीसी में पैकिंग एफिशिएंसी निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू डिवाइडेड बाई ए क्यू इंटू 100 होता है। तो जैसे कि हम लोग चलिए सिंपल में चलते हैं कि सिंपल में इसका क्या होता है। सिंपल यूनिट सेल ये आपका फर्स्ट है, सिंपल यूनिट सेल। क्लियर है? इसमें क्या होता है जी, तो इसमें बताइए कि हमने आपको बताया था कि इसमें आर अगर निकालना होगा तो आर क्या होगा। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसमें आर निकालना होगा। कभी आपसे पूछ दे कि आर निकालना है तो आर बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि रेडियस, सिंपल यूनिट सेल का रेडियस क्या होता है। तो रेडियस का मैंने आपको बताया था, रेडियस का a/2 होता है, r = a/2। और मैंने ये भी बताया था कि अगर आप चाहें तो आप बोलें कि हमको ए निकालना है, हमको आर नहीं चाहिए, हमको ए चाहिए, यानी कि इर्ज लेंथ चाहिए, तो ऐसे इसको कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए काफ़ी सिंपल हमने बताया था कि इसको भी आसानी से निकाल सकते। कैसे निकाल सकते हैं, ए = 2r हो जाएगा। ये तो बच्चे वाली चीज़ है, ए = 2r हो जाएगा। अब बताइए इसमें सिंपल यूनिट सेल में अब बताइए कि नंबर ऑफ़ एटम इसमें कितना होता है। नंबर ऑफ़ एटम कितना होता है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि नंबर ऑफ़ एटम कितना होते हैं। नंबर ऑफ एटम का बताइए, नंबर ऑफ एटम होता है कितना होता है, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी में हम लोगों ने पढ़े हैं। नंबर ऑफ एटम होता है 1, एससीसी में 1 होता है, बीसीसी में 2 होता है और एफसीसी में 4 होता है। तो इसमें नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसका पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं। अब मज़ा आएगा पैकिंग एफिशिएंसी निकालने में। पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे इसका पैकिंग एफिशिएंसी, देखिए पैकिंग एफिशिएंसी का क्या फार्मूला होता है, देखिए यहाँ पे याद कीजिए ज़रा। पैकिंग एफिशिएंसी थोड़ा याद करने का प्रयास कीजिए। पैकिंग एफिशिएंसी हमने क्या बताया था आपको। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100 होता है। ये होता है आपका पैकिंग एफिशिएंसी। क्लियर है? ये होता है क्या, पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी का हमने बताया कि स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यू डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यू। वॉल्यूम यूनिट सेल का क्या होता है, ये होता है तो ए क्यू। क्लियर है? और इंटू 100 होता है। ये होता है आपका पैकिंग एफिशिएंसी। तो देखिए पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, 4/3 पाई आर क्यू डिवाइडेड बाई ए क्यू इंटू 100 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका पैकिंग एफिशिएंसी। किसकी, एससीसी में आपका पैकिंग एफिशिएंसी हो जाएगा। अब आप ये भी लिख सकते हैं कि इससे मल्टीप्लाई 1 से करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ़ एटम 1 है, इसमें नंबर ऑफ़ एटम कितना है, 1 है। अगर एक इसमें 2 रहता तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर इसमें 4 आता तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे एससीसी में नंबर ऑफ़ एटम कितना होता है, 1 होता है, तो इसीलिए 1 से मल्टीप्लाई किए। तो 1 से मल्टीप्लाई करें या फिर नहीं करें बात वही है, वो उतना ही आएगा, तो यही चीज़ आएगा। ठीक ना? तो देखिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4/3 हो जाएगा पाई आर क्यू डिवाइडेड बाई ए की जगह हमने क्या माना है, ये बराबर क्या माना है, देखिए आर, अगर R = क्या होता है, a/2 होता है। क्या होता है, सिंपल यूनिट सेल में मैंने आपको क्या बताया था कि R अगर निकालना होगा, यानी कि रेडियस निकालना होगा सिंपल का, तो क्या होता है, a/2 होता है। अगर यहाँ से आपको a निकालना है तो a = क्या हो जाएगा, a अगर आपको ज़रूरत पड़ी निकालने के लिए तो a बराबर 2r हो जाता है ना। तो a की जगह पर क्या रखेंगे, 2r रखेंगे। a की जगह 2r रख सकते हैं, 2r रख दिए। अब क्या है, क्यूब है इसका, तो क्यूब कर दिए, सिंपल सा क्यूब कर दिए बस, इंटू 100। अब देखिए आगे, देखिए आगे क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 2r का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और r का क्यूब r क्यूब हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे काट के यहाँ से, अब थोड़ा बहुत कटेगा, r क्यूब से r क्यूब गया,
4 से 2 बार में चला जाएगा, 4 दूनी 8। अब यहाँ हो जाएगा पाई बाई 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे पाई का वैल्यू कितना होता है, पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14 यानी कि या फिर 22/7 होता है। तो 3.14 ले लिए डिवाइडेड बाई 6 इंटू 100। तो इसको जब सोल्व कर लेंगे तो इसको सोल्व करने पर 52.4 आएगा, आता है 4% आता है। ये आपका ऑक्यूपाइड है, क्या है ये आपका भरा हुआ है सिंपल यूनिट सेल में, सिंपल यूनिट सेल में भरा हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये आपका कुछ इस तरह से है, तो ये स्फीयर कितना योगदान है, कितना इसमें ऑक्यूपाइड है। तो भरा हुआ पोर्शन जो ये वाला जो पोर्शन हुआ जो ये वाला रहता है ये सब भरा हुआ रहता है। तो कितना भरा हुआ है 52.4% भरा हुआ है। जैसे कि ये आपको मैं एग्जाम्पल में बताया था। क्लियर है ना। तो ये भरा हुआ है। अब सवाल उठता है कि जब भरा हुआ इतना है, जब ये सब भरा हुआ है तो खाली भी तो हो सकता है इसमें ना, खाली भी ये सब भरा हुआ है, ठीक है। तो ये कि हाँ भरा हुआ है, लेकिन इसमें तो कुछ भाग खाली भी है। जैसे कि ये सब तो भाई खाली है, ये सब खाली है। आपका 52% यानी कि ये वाला चीज़ भरा हुआ है, ये भरा हुआ है। तो खाली कितना परसेंट है, तो खाली निकालने के लिए कैसे करेंगे 52% कितना में भरा हुआ है 100% में भरा हुआ है। तो खाली कितना, तो एम्प्टी निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी कि वॉइड निकालने के लिए क्या करेंगे। तो देखिए वॉइड अगर निकालना होगा तो 100 में माइनस करनी है, स्वाभाविक सी बात है। 100 माइनस 52.4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 100 में कीजिए तो 52.4 करेंगे तो 47.6% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 47.6%। इसका वॉइड हो जाएगा, वॉइड बोलते हैं या फिर इसे वैकेंट बोलते हैं। तो इसमें वैकेंट भी आपको पूछ सकता है। तो आप इतना याद रखिए कि इसमें जो ऑक्यूपाइड होता है यानी कि भरा हुआ होता है तो 52.4% होता है। कितना होता है 52.4% होता है, इसमें याद रहेगा 52.4% होता है। अब वॉइड इसमें तो वॉइड तो आसानी से निकाल सकते हैं। 52 भरा हुआ 52.4 भरा हुआ होता है, ऑक्यूपाइड होता है। तो इसमें वॉइड कितना होता है यानी कि वैकेंट कितना होता है। तो 100 में माइनस कर देंगे, 100 में माइनस 52.4 तो यहाँ से 47.6% हो जाएगा। क्लियर है। ये होती है एससीसी में यानी कि सिंपल में होती है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं बीसीसी। क्या सर बीसीसी सेकेंड बीसीसी। बीसीसी में क्या होता है, इसमें आप सबसे पहले तो ये बताइए ये बराबर, इसको अगर हमको निकालना होगा तो ये बराबर क्या निकाल लेंगे। मैंने आपको बताया है, क्या बताया है, क्योंकि अगर आपको बीसीसी में आर निकालना होगा, शुरू से देखते हैं। अगर आर निकालना होगा तो आर बराबर क्या बताया है √3/4 इंटू ए बताया है कि नहीं बताया है, बताया है। अगर आपको इसमें ये निकालने का ज़रूरत पड़ा, क्या निकालने का ज़रूरत पड़ा, ये निकालने का ज़रूरत पड़ा, तो कैसे निकालेंगे। तो ये बराबर निकाल सकते हैं यहाँ से, ये बराबर आसानी से निकाल सकते हैं। ये बराबर क्या निकाल सकते हैं 4r डिवाइडेड बाई √3 इंटू सॉरी क्या हो जाएगा, हाँ सही तो है। ये बराबर क्या हो जाएगा 4r डिवाइडेड बाई √3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बराबर यहाँ से क्या निकल के आएगा 4r डिवाइडेड बाई √3 हो जाएगा, सही है। तो देखिए ये बराबर तो इतना हो गया, ये बराबर कितना हो गया 4r डिवाइडेड बाई √3 हो गया। अब इसमें आप बताइए, इसमें क्या बताइए कि नंबर ऑफ़ एटम कितना होता है। एससीसी में जैसा कि आपने बताया था कि नंबर ऑफ़ एटम 1 होता है, कितना होता है 1 होता है। अब बताइए कि बीसीसी में कितना होता है, बीसीसी में कितना होता है बताइए। नंबर ऑफ़ एटम कितना होता है, नंबर ऑफ़ एटम इसमें कितना होता है सर, इसमें 2 होता है। कितना होता है 2 होता है। अब इसका पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं। क्या निकालते हैं पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी का क्या फार्मूला होता है, क्या होता है, चलिए देखते हैं क्या होता है। याद रखिए उसको, पैकिंग एफिशिएंसी का फार्मूला काम आएगा। पैकिंग एफिशिएंसी का फार्मूला जो होता है ये होता है पैकिंग एफिशिएंसी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100 होता है। ये आपका होता है पैकिंग एफिशिएंसी। तो देखिए स्फीयर का स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है कि नहीं होता है, होता है 4/3 पाई आर क्यू। और इसका ये क्यू हो जाएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100 हो जाएगा। ये होता है आपका पैकिंग एफिशिएंसी। तो देखिए पैकिंग एफिशिएंसी क्या निकल के आएगा यहाँ से, पैकिंग एफिशिएंसी बराबर हो जाएगा
4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब इंटू 100 हो जाएगा। अब इसमें आप बताइए, जाहिर सी बात है कि इसमें नंबर ऑफ एटम कितना होगा। जैसे कि इस आगे पीछे वाली में बात किए थे हम लोग, ACC में बात किए थे, तो ACC में कितना होता है, ACC में नंबर ऑफ एटम कितना हुआ था, 1 हुआ था। कितना हुआ था, 1 हुआ था, तो 1 से मल्टीप्लाई किए थे। तो इसमें आप बताइए, जाहिर सी बात है कि BCC में 2 होता है, नंबर ऑफ एटम कितना होता है, 2 होता है। तो कितना हो जाएगा, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से करेंगे। कितना से करेंगे सर, 2 से करेंगे। तो 2 से कर दिए, तो यहाँ से 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, पाई आर क्यूब हो जाएगा डिवाइडेड बाई ए क्यूब इंटू 100। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 68% आएगा। 68% क्या है, भरा हुआ है, क्या है, ऑक्यूपाइड है 68%। अब बात करते हैं इसकी बचा हुआ कितना है, यानी कि वॉइड कितना है, यानी कॉलें वॉइड, वैकेंट या फिर एम्प्टी। तो वॉइड कितना है इसका, वॉइड बताइए कितना हो जाएगा। जब 68% भरा हुआ है, कितना में, 100 में भरा हुआ है, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 में माइनस कर देंगे। स्वाभाविक सी बात है, 100 में 68 से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 32% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32% आसानी से हो जाएगा यहाँ पे 32%। क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट वन, जो कि हमारा लास्ट है, तीसरा क्या है, थर्ड क्या है सर, FCC, जिसे आप कहीं कहीं FCC, CCP या फिर SCP, तीनों एक ही होता है, तीनों में एक ही होता है। इसमें आप बताइए कि ये कितना होता है, ये कितना होता है। मैंने आपको यहाँ पर बताया हूँ, शुरू में ही बताया हूँ, जो कि मैंने आपको याद रखने के लिए बोला था। आप लोग याद रखें या फिर नहीं, याद रखिए, आपको बहुत काम आएगा, ठीक ना। तो R बराबर क्या होता था, √2/4 इंटू ए होता था। क्या होता था, √2/4 इंटू ए होता था कि नहीं होता था। अब मैं यहाँ से ए निकालने की ज़रूरत जब पड़ जाए आपको, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 4R/√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4R/√2 हो जाएगा। क्लियर है। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। तो यहाँ पे R इसका कितना होता है, R बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे R बराबर बताइए, √2/4 इंटू ए होता है। अब हमको ज़रूरत पड़ गई यहाँ पे ए निकालने की, जैसे कि हम लोग पीछे भी निकाल चुके हैं ए, तो ए इसमें भी निकालेंगे। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 4R/√2 हो जाएगा, 4R/√2 हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ से ए बराबर कितना हो जाएगा, 4R/√2 हो जाएगा, 4R/√2 हो जाएगा। तो इसमें कैसे निकालेंगे, तो इसमें आप बताइए कि इसका नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा। नंबर ऑफ एटम हमने ACC में देखा, BCC में देखा, अब बारी है FCC में देखने की। तो जैसे कि ACC में होता था 1, BCC में होता था 2 और FCC में कितना होता था, 4 होता था। कितना होता था, 4 होता था। अब इसका पैकिंग एफिशिएंसी निकालने की बारी आ गई। पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी, तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए, दिल दिमाग खोपड़ी में घुस जाना चाहिए कि पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है, कितनी, इसका क्या फॉर्मूला होता है। तो देखिए, चलिए फिर से दिखा देता हूँ पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है सर, इतना में आपको याद हो जाना चाहिए, बार बार मैं बोल रहा हूँ, याद रख लीजिए, इसको काम आएगा। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्क्वायर यूनिट सेल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100 हो जाएगा। इसका स्क्वायर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और इसमें टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना हो जाएगा, 1 क्यूब हो जाएगा, और कितना से 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये होता है। क्लियर है। तो पैकिंग एफिशिएंसी यहाँ से क्या निकालेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब इंटू 100। अब कि इसमें नंबर ऑफ एटम कितना होता है, यहाँ से देखिए बताइए कितना होता है, 4 होता है। तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि पिछले में हम लोगों ने नंबर ऑफ एटम कितना होता था, नंबर ऑफ एटम 2 होता था। इससे पिछले वाले में ACC में होता था A1, तो 1 से मल्टीप्लाई किए थे। इसमें 2 होता था, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किए थे। अब बताइए कि इसमें कितना होता है, नंबर ऑफ एटम 4 होता है। कितना होता है, 4 होता है। तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से करेंगे।
जाहिर सी बात है 4 से करेंगे। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने पर 74% आता है। 74% मतलब कि भरा हुआ होता है, ऑक्यूपाइड होता है। तो अब सवाल उठता है कि इसमें वैकेंट कितना होता है, यानी कि वॉइड कितना होता है। तो वॉइड देख लेते हैं कितना होता है। तो 100 में 74% भरा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें वॉइड कितना हो जाएगा। तो वॉइड बराबर निकल जाएगा, आप भी निकाल सकते हैं, 100 माइनस 74 तो कितना हो जाएगा, 26% हो जाएगा। 26% जो है कि आपका वॉइड है। चलिए एक बार हम लोग फाइनली देख लेते हैं कि हम लोग क्या क्या सीखें, क्या क्या हम लोगों सीखें। देखें यहाँ पे, तो नोट लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या सीखें भाई, परसेंटेज ऑफ अवेलेबल स्पेस, अवेलेबल स्पेस, ठीक है। तो हम लोग सिंपल, बीसीसी और एफसीसी देखे थे। तो सिंपल में कितना होता है, बीसीसी में कितना होता है और एफसीसी में कितना होता है, इसको आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप इसको दिमाग में फिट कर लीजिएगा, जो कि आपका एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है यहाँ से, इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। तो एसीसी में कितना होता है, सिंपल, सिंपल में देखिए सर, सिंपल में क्या हो जाएगा, ऑक्यूपाइड स्पेस, ऑक्यूपाइड स्पेस कितना होता है इसमें, 52%, 52.4% हम लोग निकाले हैं कैसे होता है 52.4%। अब वैकेंट, वैकेंट की बात करें, वैकेंट कितना होता है, तो इसको 100 से माइनस करेंगे तो 47% निकल के आएगा, 47.6% हो जाएगा। ये जिसे इनवर्टिव बोलते हैं या फिर वॉइड भी बोलते हैं। अब बात करते हैं सिंपल, अब हो गया बीसीसी। बीसीसी में क्या होता है, बीसीसी में देखिए ध्यान से, ऑक्यूपाइड इसमें कितना होता है, स्पेस कितना होता है, 68% होता है। कितना होता है, 68% होता है। और वैकेंट कितना निकल जाएगा, वैकेंट कितना हो जाएगा, कितना से माइनस करेंगे, 100 से माइनस करेंगे तो 32% हो जाएगा वैकेंट इसका, यानी कि इनवर्टिव हो जाएगा। अब बात आती है एफसीसी। एफसीसी में क्या हो जाएगा सर, एफसीसी या फिर सीसीपी या फिर एचसीपी, तीनों का होता है। ऑक्यूपाइड कितना हो जाएगा इसमें, स्पेस 74% और वैकेंट 26% हो जाएगा। क्लियर है। तो ये है आपका परसेंटेज ऑफ अवेलेबल स्पेस है। क्लियर है। तो इसको फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। परसेंटेज ऑफ अवेलेबल स्पेस हम लोग देखें, सिंपल में कितना होता है, सिंपल में ऑक्यूपाइड कितना होता है, 52% होता है। कितना होता है, 52%। बात करें वैकेंट की, तो वैकेंट आप निकाल सकते हैं, 100 में माइनस कर दीजिए तो इतना निकल जाएगा, इतना निकल जाएगा। बीसीसी की बात करें तो बीसीसी में ऑक्यूपाइड जो होता है 68% होता है। कितना होता है, 68%, जो कि आप याद भी रखिएगा। और वैकेंट इसमें बात करें तो वैकेंट 32% होता है। कितना होता है, 32। एफसीसी, सीसीपी या फिर एचसीपी, इसमें कितना होता है, ऑक्यूपाइड 74% होता है। और वैकेंट निकालने की बात करें तो वैकेंट 100 में माइनस करके निकाल लीजिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।